हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम मीनू शर्मा। हमने अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की एक्सप्लेनेशन की है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसे हमारा जो पार्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड था, ऐसे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दो पार्ट में ही है। फर्स्ट चैप्टर के या फर्स्ट हाफ का अलग क्वेश्चन आंसर्स है, सेकंड हाफ के अलग क्वेश्चन आंसर है। सारे ही आज इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, पर अगर आपने एक्सप्लेनेशन को अच्छे से किया होगा तो आपको सारे क्वेश्चन से बहुत ईजी लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस कहीं भी वैल्यूएबल लगती है, आपके काम आती है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर विद मृदु इन द बैकयार्ड। अब जो सीक्रेट है वो कौन सा सीक्रेट था जो उन्होंने उसके साथ शेयर किया। सो अ किटन इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल फिल्ड विद सैंड वाज हिडन बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश इन द बैकयार्ड। अब पता था कि रवि और मीना, ये दोनों भाई बहन हैं, इन्होंने एक बिल्ली के बच्चे को अपने बैकयार्ड में रख रखा था। ठीक है, सो दिस वाज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्ड विद मृदु। अ किटन इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल, की एक फटी हुई फुटबॉल थी और उसके वहां पे वो बिल्ली का बच्चे से बैठ के दूध पी रहा था कोकोनट शेल में। तो अब ये बात वो उनके लिए सीक्रेट थी, क्योंकि दादी को पता चल जाती तो शायद वो दादी वहां से चली जाती। नेक्स्ट है, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। अब रवि किटन के लिए मिल्क कैसे लाता है। सो रवि गोट मिल्क फॉर द किटन फ्रॉम द किचन, अपने घर से ही लेके आएगा। When his grandmother saw him holding the glass of milk, he told her that he was hungry. अब जैसे अगर आपको भी, आपने बाई चांस कोई एनिमल है उसको सिक्योर किया है और आप चाहते हो कि अब आप उसको दूध पिलाना है या पानी पिलाना है, तो आप भी तो अपने मम्मी पापा से किसी छुपा के उसके लिए कुछ खाने को लेके आओगे, पानी लेके आओगे, ताकि मम्मी पापा को ना पता चल जाए। ठीक है, तो ऐसे ही रवि करता है। When his grandmother saw him holding the glass of milk, he told her that he was hungry. अब उस रवि कहता है कि मैं ही भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ मुझे। In order to avoid suspicion, he had to even drink most of the milk. When she asked for the tumbler, he told her that he would wash it himself. Then he ran and poured the milk into a coconut shell. Before his grandmother could get really suspicious, he ran back to the kitchen and washed tumbler and put it back. बहुत ही easy है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको बताना है कि रवि ने जो किचन से है वो मिल्क लेके आया। एंड व्हेन ग्रैंडमदर सो हिम होल्डिंग द ग्लास ऑफ मिल्क, ही टोल्ड हर दैट ही वाज हंग्री। In order to avoid suspicion, he had to even drink most of the milk. When he asked for the tumbler, he told her that he would wash it himself. Then he ran and poured the milk into a coconut shell. Before his grandmother could get really suspicious, he ran back to the kitchen, washed the tumbler and put it back. Okay. What does या who does he say the kitchen's ancestors are। अब रवि किसको इसका एंसेस्टर बता रहा था। वो बार बार बोल रहे कि किटन है, ये ऐसी कोई ऐसी वैसी किटन नहीं है, ये तो इजिप्टियन है, ये पलवास की ऋषि कैट है। तो बार बार वो क्यों रेफर कर रहा था या किसको बता रहा था उसका एंसेस्टर। तो रवि said that one of the descendant of the Egyptian cat goddess was a stowaway in a Palwa ship। वो कहता है कि एक इजिप्टियन गॉड या कैट गॉडेस थी, उनका कोई भी एक डिसेंडेंट पलवास की शिप में आके बैठ गया। एंड द डिसेंडेंट ऑफ दिस कैट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और ये कौन था, ये महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट है वो था। एंड देयर किटन हैड डिसेंडेंट फ्रॉम द महाबलीपुरम ऋषि कैट। दिस नरेटिव कंसर्निंग द जेनोलॉजी ऑफ द किटन इज अनबिलीवेबल। की जो सब बातें वो बता रहा था, ये बिलीव करना थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत का काम था कि हमें नहीं पता सच में ऐसे को नॉर्मली कैट हमारे घर आ जाए और हम उसको किसी का डिसेंडेंट बताने लग जाए, तो वो मैच नहीं कर रहा था। तो रवि यहाँ रेफर कर रहा था कि डिसेंडेंट है इजिप्टियन कैट गॉडेस वाज अ स्टोरवे इन अ पल्लवा शिप। द डिसेंडेंट ऑफ दिस कैट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड द किटन हैड डिसेंडेंट फ्रॉम द महाबलीपुरम ऋषि कैट। दिस नरेटिव कंसर्निंग द जेनोलॉजी ऑफ द किटन इन अनबिलीवेबल, कि ये विश्वास के योग्य नहीं था। रवि हैज अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुणे। अब रवि के पास एमपी पुणे मतलब महेंद्र,
उसने नाम लिखा था महेंद्र पल्लव पुनई। दिस शो दैट ही इज मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, क्यों मृदु को इम्प्रेस करना चाहता था या वो अपनी हिस्ट्री की नॉलेज बताना चाहता था। ही हैज अ रिच इमेजिनेशन एंड ही हैज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। अब आपके हिसाब से विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डू यू एग्री एंड डिसएग्री? अब मैं ये कहूंगी कि ये इसकी क्या होगी, एक रिच इमेजिनेशन होगी, क्योंकि इतना छोटा बच्चा अगर उसको किसी चीज के बारे में पता चल जाए तो वो वहां अपनी इमेजिनेशन को शो करता है कि शायद ये उसकी डिसेंडेंट हो सकती है। हाँ, उस टाइम भी कैट को पूजा जाता था। तो यहाँ इसकी रिच इमेजिनेशन के बारे में, उसकी क्रिएटिविटी के बारे में हमें नॉलेज मिलती है, हम इस चीज से एग्री होते हैं। What was the noise that startled मृदु and frightened महेंद्र? अब वो कौन सी आवाज थी जिससे मृदु और जो छोटा बच्चा था महेंद्रन किटन वो डर गया? So the noise that startled Mridu and frightened Mahindran was an unusual sound, a screech. This screeching was actually Lali's attempt at learning to play the violin. अब लाली अब क्या सीख रही थी, वॉयलिन सीख रही थी, पर उसको भी बजाना नहीं आ रहा था। तो जैसे वो बजाती थी तो उसमें से क्रीचिंग की आवाज आती थी जो बहुत ही अनोइंग थी। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट हाफ है वो कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड पे आते हैं। ये है द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। अब हमें रवि के थ्रू पता चलता है कि जब म्यूजिक मास्टर कोई नोट बजाते हैं या जैसे ही वो उनको बजाते हैं तो बहुत ही प्यारा मधुर सा म्यूजिक आता है। तो किन लाइनों में इसको डिस्क्राइब किया गया है? सो द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। दिस सेंटेंस शो दैट द म्यूजिक मास्टर वाज मेकिंग लवली म्यूजिक। इस चीज से पता चलता है कि म्यूजिक मास्टर क्या है, एक बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं। क्यों? उनके नोट्स ऐसे फ्लोट्स होते हैं और बिल्कुल सेटल होते हैं अच्छे तरीके से, मतलब बिल्कुल मेलोडी की तरह। नेक्स्ट है हैड द बैगर कम टू रुक्मणी हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या वो जो बैगर था पहली बार आया था? गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्योंकि हमने तो उसको एक बार ही आते देखा, बट यहाँ पे क्या था? नो, द बैगर हैड टू नॉट कम टू रुक्मणीज हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार नहीं आया था, वो पिछले हफ्ते से आ रहा था। सो व्हेन द बैगर अराइव्ड शी आस्क्ड रवि टू सेंड हिम अवे। वो कहती है कि रवि इसको बोलो कि चला जाएगा। द बैगर शी सेड हैड बीन कमिंग टू देयर हाउस डेली द वीक बिफोर। शी सेड दैट इट was time he found another house to beg from। सिर्फ आपको इतना लिखना है कि नहीं, वो बैगर पहली बार रुक्मणी के घर में नहीं आया था, वो आता ही रह रहा था, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से वो आ रहा था और अब रुक्मणी चाहती थी कि वो अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ ले। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुक्मणी's mood? अब रुक्मणी एक बहुत ही सिंपल लेडी है और वो हमेशा खुश ही रहती है, बट जब मास्टर जी की चप्पल गुम हो जाती है तो उनका चेहरा वी शेप का, सब उनके जो आईब्रोज के बीच में एक वी शेप बन जाते। क्यों? उन्हें रुक्मणी को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि इन तीनों ने कुछ दिक्कत की है, कुछ गड़बड़ की है। सो अ वी शेप, अ शार्प वी शेप लाइन बिटवीन द आईब्रोज रेफर टू अ फ्रॉन। दिस सजेस्ट दैट रुक्मणी वॉज इन एन एंग्री मूड। कि अब पता चलता है कि जो रुक्मणी है वो थोड़ी सी नाराज है, गुस्से में है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। सो रवि कंपेयर्स लाली इज प्लेइंग द वायलिन टू। अब रवि किससे कंपेयर करता है लाली के वायलिन बजाने को? डी रेलिंग ऑफ ट्रेन ऑफ मेलोडी। अब वो कहता है कि जैसे कोई ट्रेन है वो क्या हो, डी रेलिंग हो जाए, मतलब अपने जो पथ है उससे हट जाए, तो ऐसी आवाज आती है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन। अब महेंद्रन जैसे ही वो अजीब सी आवाज सुनता है तो वो बेचारा छुपने की कोशिश करता है। सो टिप अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। कुछ जो चिलीज है उसके ऊपर गिर जाती है। द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलिन एंड लाली स्टम्प्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। की जैसे टीचर बजाते हैं तो वो भी बेचारे पीछे पीछे बजाने की कोशिश करती है, पर जब वो बजाती है तो वायलिन एक हेल्पलेस और अनहैप्पी की तरह प्रिटेंड होता है। The beggar said that the kind lady of the household were very generous, and because of this he had been able to keep this body and soul together for a whole week.
अब देखो ये हमें कंप्लीटेड सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि हमने उस चैप्टर को बहुत ब्रीफली पढ़ा है, ठीक है। अब हम उसको आराम से जितने भी हमारी लाइंस हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैगर के बारे में है कि बैगर उन जो लेडीज हैं घर की, तो उनको बार बता रहे कि वो जेनरस है, ठीक है, उनकी वजह से ही पिछले एक हफ्ते से मैं जिंदा हूँ कि उसको खाना मिल रहा है। आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली इफ शी हैड सीन हिज चप्पल। जब वो अपने चप्पलों को ढूंढ रहा था, अब उसे पूछते कि बेटा क्या आपने मेरी चप्पल देखी है, तो ये उसकी लाइंस थी। डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर, अब ये सबसे फनी पार्ट है, पूरा फनी कहो इंटरेस्टिंग कहो ये सब है। म्यूजिक मास्टर के बारे में आपको बताना है बिल्कुल अच्छे से, कि जैसे हम उसको विंडो से देख रहे हैं या जो मृदु है उसने उसको विंडो से देखा। सो एज सीन फ्रॉम द विंडो द बोनी फिगर ऑफ म्यूजिक मास्टर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक ऑफ द विंडो could be seen sitting in front of लाली, कि वो लाली के सामने बैठे हैं। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old fashioned tuft, कि उसके जो वैसे तो पूरा वो गंजा है बट कहीं कहीं फ्रिंज है, थोड़े थोड़े बाल हैं और उन बालों को उसने तेल लगा रखा है और तेल लगा के एक ओल्ड फैशन टफ्ट बना रखी है पंडितों की तरह। आ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, उसकी लेदरी नेक में एक गोल्ड की चैन है जो चमक रही है, और उसने अपने जो हाथ है उसमें डायमंड रिंग ग्लिटरिंग ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडिंग अप एंड डाउन एंड द स्टेम ऑफ द वायलिन, कि जैसे ही वो वायलिन को बजाते हैं स्टेम के साथ तो अप एंड डाउन जो उसकी हाथ होता है तो उसमें जो डायमंड की रिंग है वो चमकती है। अ लार्ज फुट स्ट्रक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज ओल्ड बॉर्डर्ड विस्टी, अब विस्टी क्या होता है, तमिल में जो नीचे पहनने का कपड़ा होता है उसको विस्टी बोलते हैं, और वहां से उसका पैर बाहर निकल रहा है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, ठीक है। तो ये सब डिस्क्राइब करके हमें म्यूजिक मास्टर के बारे में बताना है। What makes मृदु conclude that the beggar has no money to buy चप्पल्स, अब मृदु ने कैसे पता लगाया कि इस बैगर के पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के। So when मृदु saw the blisters feet of the beggar, she concluded that he did not have any money to buy slippers। अब देखो अगर उसके पैर में छाले हैं इसका मतलब उसके पास काफी लंबे टाइम से चप्पल नहीं है, और चप्पल ना होने का ये सीधा सा मतलब है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो चप्पल खरीद सके। What does she suggest to show her concern, तो उसने अपना कंसर्न दिखाने के लिए क्या सजेस्ट किया, तो वो यही कह रही थी कि हाँ हमें इसको एक पेयर चप्पल दे देना चाहिए। सो मृदु asked Ravi if he had any pair of old slippers they could give to the beggar. Her eyes filled with tears on seeing the unfairness of the situation in which the beggar was, and she suggested that he needed something on his feet, कि वो चाहती थी कि रवि अपने घर से कोई भी ओल्ड स्लीपर है उसको जो आती है वो उसको दे दे, क्योंकि उसको थोड़ी सी सहानुभूति हो रही थी कि देखो इतनी धूप में वो नंगे पांव कैसे चलेगा जहां उसके पैर में ऑलरेडी ब्लिस्टर्स हो रखे हैं। Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? अब यहाँ पे रुक्मणी पूछती है कि क्या तुम बच्चों ने किसी को देखा, तो छोटा सा पैराग्राफ है, क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। So what do you think रुक्मणी really wanted to ask? अब सच में क्या पूछना चाहती थी वो बच्चों से कि if they had seen the music master sleepers, क्या उन्होंने म्यूजिक मास्टर के स्लीपर्स देखी है। Why did she change her questions? उसने अपने क्वेश्चंस चेंज क्यों किया? So she changed her questions seeing that they were curiously quiet, क्योंकि क्या होता है अगर आप बच्चों के सामने कोई सिचुएशन लाते हैं या कोई प्रॉब्लम लाते हैं तो बच्चों को चाहे उसका मतलब पता हो नहीं पता हो उसका सोल्यूशन हो उनके पास नहीं तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। पर यहाँ वो तीनों रवि मीना मृदु बिल्कुल चुपचाप दूर थे, तो यहाँ पे अब रुक्मणी को थोड़ा सा शक हो रहा था कि कुछ तो ये छुपा रहे हैं। So she suspected that they had something to do with the absence of the slippers, कि जो चप्पल कहीं गुम हुई है उसमें इन्हीं का ही हाथ है। What did she think had happened? अब उसने सोचा क्या सोचा होगा कि क्या हुआ है। So she probably thought that the children had purposely hidden the music master slippers or done something with it, कि शायद इन्होंने purposely कि मास्टर को तंग करने के लिए इन्होंने उनकी चप्पलों को क्या कर दिया है, छुपा दिया है।
On getting Gopu Mama's chappal, the music teacher tried not to look too happy. Why? अब जब उनको अपनी पुरानी चप्पलों की बजाय गोपू मामा की नई चमकदार चप्पल मिलती है तो म्यूजिक मास्टर अंदर से तो बहुत खुश हैं, बिल्कुल लड्डू फूट रहे हैं, पर बाहर वो नहीं दिखा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? सो गोपू मामा स्लीपर्स वर न्यू, वो तो नई थी, while the ones that the children gave away to the beggar were quite old, shabby looking. Still the music master lied that his slippers had been brand new, क्योंकि वो यही बता रहे थे कि उनके तो बहुत ब्रांड न्यू है, पता नहीं कहाँ से खरीद के लाए हैं। So he was quite happy to get the new slippers in return for his older ones. However, he tried not to look too happy as he wanted to show his disappointment at what the children had done. Even though his eyes lit up when he saw the new pair of slippers, he pretended as if he will have to somehow manage with it, कि उसे कैसे ना कैसे अपना आपको मैनेज कर लिया। क्यों? अब उसकी तो ओल्ड हो चुकी थी और शायद वो भाई उनके पास भी इतना नहीं होगा कि वो एक नई चप्पल खरीदने की उसमें हो। तो यही था कि वो नहीं दिखाना चाहते कि वो खुश है कि उनको नई चप्पल मिल गई है। On getting a gift of chappals, the beggar vanished in a minute. Why was he in such a hurry to leave? अब जब भी किसी को कोई चीज चाहिए होती है वो उसको मिल जाए, और यहाँ तो बैगर की बात हो रही है, तो वो एकदम से चला क्यों गया, उसको इतनी जल्दी क्यों थी जाने की। सो व्हेन द बैगर वाज आस्क्ड टू लीव, अब देखो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां एक ऑथर, जहां ये जो स्टोरी जिसने बनाई है वो आपसे चाहता है कि आपकी इमेजिनेशन और आगे बढ़े। तो सोचो ना क्यों गया होगा। अब जो पीछे हमने क्वेश्चन किया अभी, अब इसमें पूछा जा रहा है कि वो क्यों छुपा रहे, तो क्या इस छुपाने का क्यों का आंसर हमारे पास बुक में था? नहीं था। वो जो हमारा ऑथर है या जो स्टोरी टेलर है वो हमें यही बताना चाह रहा है कि बच्चों अपनी इमेजिनेशन को और बढ़ाओ, हर एक क्यों का जवाब ढूंढो, अपनी क्यों का जवाब खुद से बनाओ। ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग क्यों का जवाब है। आप खुद भी कुछ बता सकते हैं कि हाँ कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पे बैगर को क्यों जाने की जल्दी थी? He raised his eyes and looked fearfully at the road, which was gleaming in afternoon heat. He knew his feet would burn again. अब ये सब बात है कि जब उसके पास चप्पल नहीं थी। And when the children got him a pair of slippers, the beggar stared at an amazement. अब उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, पैसे नहीं उसके पास खरीदने के लिए, पर जैसे उसको मिली तो वो बहुत खुश हो गया। He hurriedly flung his towel over his shoulder. And then he pushed his feet into them and left, muttering a blessing of the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. He was tired and his feet were worn out. Since he could not have got anything better and Rukmani wanted him out of the house, he left in a hurry. कि वैसे तो उसको कुछ ऐसा खाने को नहीं मिला, पर चप्पल मिल गई और चप्पल को लेके वो जल्दी से चला गया। Walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukmani began to laugh. What made her laugh? अब क्यों हंसी रुक्मणी? ठीक है, so walking towards the kitchen with Mridu and Meena, Rukmani remembered that Gopu Mama was always in a hurry to throw off his shoe and socks and get into his slippers as soon as he came home. She wondered what he would say that evening when she would tell him that he had given his slippers to the music master. Thinking of this, she began to laugh. हमें भी कई बार हंसी आ जाती है कि ठीक है अब तो इससे छुटकारा मिल गया इस प्रॉब्लम से, अब शाम को जो प्रॉब्लम आने वाली है उससे कैसे छुटकारा मिलेगा, उसके लिए अब क्या कौन सा प्लान होगा। तो इस सब चीज को सोच के जो रुक्मणी है वो काफी हंस रही थी। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ शी नो वी हैव अ कैट, पार्टी विल लीव द हाउस। अब इसमें बार बार एक इफ क्लोज का यूज हो रहा है कि अगर ऐसा पता चल गया तो पार्टी छोड़ के चली जाएगी। शी वोंट बी सो अपसेट इफ शी नो अबाउट द पुअर बैगर विद शॉर्ट्स ऑन हिज फीट। कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारी लाइंस आई हैं जिसमें इफ का यूज हुआ है। ठीक है, तो इफ द चप्पल डू फिट विल यू रियली नॉट माइंड, कि अगर उसको चप्पल सच में आती तो आप क्या बुरा नहीं मानती। सो नोटिस दैट ईच सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। अब दो पार्ट्स हैं और दो पार्ट्स को इफ के साथ जोड़ रखा है। ठीक है, सो रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज अ सिंगल सेंटेंस, यूज इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ऐसे ही और सेंटेंस लिखो या इन्हीं सेंटेंस को लिखो। ठीक है, सो वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन को लिखना है जिसमें हमारे पास ये सेंटेंस है, इफ को सबसे पहले लगाना है और फिर इन दोनों सेंटेंस को बाइंड करके लिखना है। सो डोंट टायर योर सेल्फ नाउ, अपने आप को थकाओ मत। You won't be able to work in the evening, वरना तुम शाम को काम नहीं कर पाओगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? If
इफ यू टायर योरसेल्फ नाउ यू वोंट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, हमें इफ का यूज करना है। स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन, इफ यू स्टडी रेगुलरली, यदि तुम अच्छे से रोज पढ़ोगे, यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन, आपको इफ का यूज करना है। वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन, मेहनत करो, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे, यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन। ध्यान रखना जब भी इफ का यूज करेंगे इस तरीके सेंटेंस में, यहाँ पे विल यूज होगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, द एग्जामिनेशन द फर्स्ट डिवीजन। नेक्स्ट है बी पोलाइट टू पीपल, लोगों से नम्रता से बात करो, नम्रता से रहो, दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू, इफ यू आर पोलाइट टू पीपल, यदि तुम लोगों से पोलाइटली रहोगे, दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू, वे भी तुम्हारे साथ पोलाइट होंगे। डोंट टीज द डॉग, डॉग को परेशान मत करो, इट विल बाइट यू, सो इफ यू, सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी, इफ यू टीज द डॉग इट विल बाइट यू, कि अगर आप डॉग को परेशान करोगे तो वो तुम्हें काट लेगा। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, अब ये समय में डालना है। टुडे इज संडे, आज संडे है, तो देखो ये किस में है, आज के बारे में, प्रेजेंट के बारे में। आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम, कि मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं घर पे रहूं या मैं बाहर जाऊं। इफ आई गो आउट, यदि मैं बाहर जाती हूँ, आई विल, अभी बताया इफ अगर फर्स्ट में आ रहा है तो यहाँ पे आप विल लगाओगे और फर्स्ट फॉर्म, विल मिस द लवली संडे लंच एट होम। इफ आई स्टे फॉर लंच आई विल miss the Sunday film showing at Archana Theatre. I think I will go out and see the film only to avoid getting too fat. अब सिर्फ यहाँ पे if लगा हुआ है, पहले फर्स्ट फॉर्म आई, फिर आपने will लगाया, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाई, फिर if आया, आपने फर्स्ट फॉर्म लगाया, then will and first form. Complete each sentence below by appropriate using one of the following. Don't go to the theater if you don't want to. मत जाओ अगर तुम्हें पसंद नहीं है जाना. He will post your letter if you want him to. Please use my pen if you want to. He will lend you this umbrella if you want him to. My neighbor Ramesh will take you to the doctor if you want him to. यदि तुम चाहती हो, यदि तुम चाहते हो तो ऐसा कर देंगे, यदि तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ, यदि तुम जाना करते हो तो ये if का यूज बताया जाए कि आगे लगेगा तो कैसे यूज होगा, if बीच में आ रहा है तो कैसे यूज होगा। So don't eat it if you don't want it, कि don't want to, अगर तुम नहीं खाना चाहती मत खाओ इसको, ठीक है। तो if का यूज बता रखा है, ऐसे ही आप अपनी तरफ से भी if के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे और हमारी वीडियो सच में आपकी हेल्प कर रही होगी। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।